नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। चुनाव की गर्माहट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से ठंड का मौसम है उस तरीके से चुनाव की सरगर्मी भी है। आज मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 193 में। फिलहाल आपको पता है कि सारी दिल्ली को एक बना दिया गया है और अभी वार्ड 93 में बीजेपी के जो चुनावी प्रत्याशी हैं मुनीश जी नाम है आपका? मुनीश डेढ़ा नाम है इनका, और ये यहाँ से आज कैंपेनिंग कर रही हैं और जनता से अपील कर रही हैं कि वो इनको वोट दें और भारी बहुमत से विजयी बनाएं। आज मुनीश डेढ़ा जी से हम बात कर रहे हैं, जानेंगे क्या चुनावी मुद्दे हैं और क्या वादे हैं आपके जनता से कि जनता आप पर विश्वास दिखाए और इस एरिया का पार्षद आपको बनाए। क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए? पहला मेरा वादा है, जो लोगों को पानी की किल्लतें झेलनी पड़ रही है वो किल्लतें नहीं होने दूंगी। दूसरा वादा, जो एमसीडी में उन्होंने बिजली के बिल में जो उन्होंने बढ़ोतरी करी फिर घटाया उसे, वो चीज़ें नहीं होने दूंगी मैं। और जो मेरी सबसे अहम चीज़ है, जो मैं मतलब एक महिला के तौर पे लेके चल रही हूँ, वो जो शराब का उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया था ना, उसका मैं उन्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगी। दुनिया भर की उन्होंने दुकानें खोल दी। मेरी इतनी माताएं बहनें जिनके घर में से पता नहीं कितने लोगों को फांसी के फंदों पे झूलना पड़ा, किस वजह से कि रात को दारू पीते उन्हें पता नहीं रहता कि क्या इंसान कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, और उनके घर में ये हादसे होते हैं। तो मेरी यही है कि जो केजरीवाल ने इतनी बुरी तरह दिल्ली को तबाह कर रखा है, उन चीज़ों से मैं उन्हें बचाऊंगी। केजरीवाल सरकार में जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, सबसे अहम प्रदूषण के लिए करा क्या है उन्होंने 8 साल में? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। बार बार क्वेश्चन सवाल कर रहे हैं, कूड़े का ढेर। जो सबसे अहम चीज़ है, आप लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, उस सांस के साथ 70 बीमारियां हमारे साथ जा रही है। उस प्रदूषण के लिए उन्होंने इतने टाइम में क्या करा है? तो इस बार जो कूड़े के ढेर की कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है, एमसीडी में जीतती है, तो कूड़े के ढेर हटा देंगे, और बीजेपी ने 15 साल में कुछ नहीं दिया, सिर्फ कूड़े के पहाड़ दिए हैं। केजरीवाल जी ने 8 साल में क्या करा है? कोई एक एफर्ट लगाया है? कौन सा एफर्ट लगाया? मुझे एक सिंगल बताओ कि किसी एक मुद्दे को आप मुझे ये बताओ कि केजरीवाल ने ये किया और उस मुद्दे को हम माने कि हाँ जी केजरीवाल जी ने ये किया है। शराब घोटाला उन्होंने किए, जल में घोटाला उन्होंने, जल बोर्ड के अंदर घोटाला उन्होंने करे। घोटालों की तो लिस्ट है भैया, खत्म ही नहीं होगी, इतने घोटाले उन्होंने करे हैं। एक भी स्मार्ट क्लास बच्चों को बना के नहीं दिए, एक स्कूल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। भाजपा सरकार ने 9 हॉस्पिटल बनाए थे कोविड के टाइम में, लेकिन केजरीवाल जी ने सिंगल कुछ नहीं किया। अब जब चुनावी दौर आ गया है तो अब कूड़े के ढेर लेके आए हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे सांसद श्री गौतम गंभीर जी द्वारा कूड़े के ढेर को खत्म करने के लिए मशीनें लगाई गई है, जिसके द्वारा वो 60 फुट कम हो गया है। वो कह रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और ये 16 ढेर और बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। वो तो पलटू राम है, उनकी कथनी करनी में तो दुनिया भर का अंतर है। कभी कुछ कहते कभी कुछ। अब जो प्रदूषण हो रहा है, उस टाइम कहते थे पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इस वजह से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन अब तो खुद पंजाब में उनकी शासन चलती है। अब क्या हुआ? अब ये प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है? अब वो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ, मैंने कहा ना पलटू राम है। कुछ ना कुछ एक नया एजेंडा लेके आ जाएंगे। जैसे आपकी जनता से जब हमने बात करी ग्राउंड पे जाके, तो यहाँ जो गलियाँ हैं और पानी, इनकी दोनों की ज़्यादा समस्या है और मच्छरों से भी जनता बहुत परेशान है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फॉगिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया। और गलियाँ, पानी की समस्या तो मैंने पहले ही कहा था कि जो पानी की समस्या, उसे हम निजात दिलाएंगे जनता को। और गलियों को साफ किया जा रहा है एमसीडी द्वारा। जो उन्हें पैसे चाहिए, उन्हें 40,000 करोड़ के आसपास उन्हें देना पड़ता है, लेकिन केजरीवाल जी ने क्या करा, उसका आधा दिया। अब जब मजदूरों को, एमसीडी के कर्मचारियों को, उन्हें उनका भुगतान नहीं मिलेगा तो वो कार्य किस प्रकार करेंगे? पार्कों की हालत पानी की वजह से ख़राब हो रखी है, सारे पार्कों में पानी जाता ही नहीं है। अदरवाइज़ 15,000 के आस पार्क भाजपा सरकार ने पार्क बनाए हैं, ओपन जिम बनवाई है, दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवाएं दी है लोगों को। कोविड के टाइम ने 9 हॉस्पिटल के आसपास उन्होंने खोले हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिएगा? उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया है, लेकिन केजरीवाल जी ने एक सिंगल एफर्ट, मुझे बताइए कि केजरीवाल ने सिंगल एफर्ट क्या करा है इस दिल्ली के अंदर? उनकी सरकार में जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, कह रहे हैं हम 250 में से 230 सीटें जीतेंगे, भारी बहुमत से विजयी। वहम है भैया, वहम। जनता जाग चुकी है और जनता उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ उन्होंने वहम पाल रखा है कि वो इतनी सीटों पे चुनाव जीतेंगे। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार एमसीडी में भी जीत का चौका लगाने वाली? नहीं है, पूरे भरोसे के साथ कहती हूँ।
चौका छक्का बीजेपी ही मारेगी, मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुनेश टेढ़ा मुनेश टेढ़ा। जनता क्या आश्वासन आप दे सकती हैं जनता को कि अगर आप विजय होती हैं तो क्या वो कारण होंगे जिनकी वजह से जनता आप पर पूरा विश्वास दिखाए? बिल्कुल, मैं पूरा आश्वासन देती हूँ। मेरे जितने भी भाई बंधु माताएं पिता जितने भी हैं सब इसी आश्वासन के साथ। मैं आपको बताती हूँ कि एक बेटी घर की परेशानियों को सबसे ज़्यादा समझती है और मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ। मैं अपनी हर परेशानी को सबसे ज़्यादा समझती हूँ और उन सभी परेशानियों को जिससे मेरे क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है, उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं अपने पूरे दिल से मेहनत करूंगी। तो हमारे साथ मौजूद थी वार्ड नंबर 193 से बीजेपी की प्रत्याशी मुनेश ढेड़ा जी। उनका वादा है जनता से कि अगर भारी बहुमत से विजयी होती हैं तो जो बेसिक सुविधाएं आम जनता के लिए उनका ज़रूर वो पूरी करेंगी और वो इस क्षेत्र की बेटी भी अपने आप को बता रही हैं। तो उनका फ़र्ज है कि जब वो जीतें तो जनता की उन समस्याओं को ज़रूर दूर करें जिनसे आज जनता परेशान है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।